गाइस, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट परमानेंटली डिसेबल हो चुका है, 30 दिन की टाइमिंग में आपने अपना अकाउंट रिकवर नहीं किया और अब आपका अकाउंट जो है परमानेंटली डिसेबल कर दिया गया है, तो आप परमानेंटली डिसेबल्ड फेसबुक अकाउंट को कैसे रिकवर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक यही है। अगर आप इस ट्रिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक अकाउंट दिखा देता हूँ। एक मेरा इंस्टाग्राम पे जो है वो मेरा सब्सक्राइबर आया है, उसका अकाउंट डिसेबल्ड हुआ है। अगर आपके अकाउंट में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि यू कैन नॉट यूज़ फेसबुक बिकॉज योर अकाउंट और एक्टिविटी ऑन इट डिड नॉट और कम्युनिटी स्टैंडर्ड, वी हैव ऑलरेडी रिव्यूड दिस डिसीजन एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। मतलब कि जब आपने रिक्वेस्ट ए रिव्यू लिया था, जब आपका अकाउंट डिसेबल हुआ था, तो फेसबुक ने आपको बोला था कि आप रिव्यू ले सकते हैं, और रिव्यू लेने के बाद आपका प्रूफ रियल नहीं था, या फिर आपका अकाउंट फोटो योरसेल्फ पर चला गया था, या कोई भी जो ऑप्शन आया आपके अकाउंट में उसकी वजह से, तो आपका अकाउंट जो है वो जो है ना, उसके बाद आपने अगर 30 दिन के अंदर रिकवर नहीं किया तो उसकी वजह से फिर आपका अकाउंट परमानेंटली डिसेबल कर दिया गया है। तो अगर क्रोम पर जाते हैं और माई पर्सनल अकाउंट वाज डिसेबल्ड अपील जो है वो आप फिल करते हैं, तो उसमें भी वो ये चीज़ कहता है कि व्यू आर रेडी रिव्यूड दिस डिसीजन एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि जो अकाउंट परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाता है उसको फेसबुक वाले रिव्यू बहुत कम लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि फेसबुक अकाउंट, उस अकाउंट को वो ज़्यादातर रिव्यू देते हैं, या मतलब कि उस अकाउंट को वो ज़्यादा तरजीह देते हैं कि जो अकाउंट रियल होता है, जिसका प्रूफ जो है रियल होता है, जो आईडी के अंदर ईमेल दी जाती है, जो आईडी के अंदर ईमेल होती है, उसी ईमेल से आप अपना प्रूफ सेंड अगर करते हैं, अपनी अपील सेंड करते हैं, तो आपका अकाउंट 100% ओपन हो जाता है। लेकिन उसमें भी टाइम लग सकता है, क्योंकि फेसबुक के कुछ ऐसे लिंक्स हैं जो इस वक्त अपडेट हो रहे हैं, और उसके अलावा कोविड-19 की वजह से फेसबुक का काफ़ी स्टाफ जो है वो लीव पर है, जिसकी वजह से फेसबुक जो है वो इस चीज़ को रिव्यू नहीं ले रही। और फेसबुक ये चीज़ कह भी रहा है कि हम जो है कोविड-19 की वजह से इस वक्त अकाउंट्स पे जो है ना वो रिव्यू नहीं ले रहे। तो जैसे ही कोविड-19 जो है वो ख़त्म होगा उसके बाद हम अकाउंट्स पे रिव्यू लेना शुरू हो जाएंगे। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैं इससे पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो फेसबुक इसी वजह से रिव्यू नहीं ले रहा, क्योंकि कोविड मेन इशू जो है वो कोविड-19 है। दूसरा, जब वो आपका अकाउंट डिसेबल्ड होता है तो रिक्वेस्ट रिव्यू पर उस वक्त अगर आप अपनी रियल आइडेंटिटी या रियल इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका अकाउंट वो ओपन कर देते हैं। तो अगर आप जो है आपका अकाउंट जो है डिसेबल्ड हो चुका है, परमानेंटली डिसेबल्ड हो चुका है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने जो है मेल फेसबुक को भेज सकते हैं, और फेसबुक को मेल भेजने के बाद उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा अकाउंट जो रियल था वो बाय मिस्टेक जो है मैं उसको जो है ना 30 दिन के अंदर उसको मैं रिकवर नहीं कर पाया, ये मेरे लिए एम था। तो इस तरह की डिटेल्स आप बना के तो आप उसमें सेंड कर सकते हैं। तो उसमें ये होगा कि जब आपका अकाउंट जब वो रिव्यू करेंगे कोविड-19 के बाद करेंगे, क्योंकि इन दिनों में जो है बहुत कम अकाउंट जो है वो रिव्यू में ले रहे हैं। तो मेरा मकसद आप सबको सच्चाई की तरफ लेके जाना है, क्योंकि मैं और यूट्यूबर की तरह आपके साथ इस तरह की झूठ जो है गलत इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि फेसबुक इस वक्त जो है परमानेंटली डिसेबल्ड अकाउंट को बिल्कुल भी रिव्यू नहीं ले रही। और वो वैसे भी एक चीज़ कह रहा है कि जो अकाउंट परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाता है वो रिकवर नहीं होता। लेकिन इसी सूरत में इसको रिव्यू करते हैं कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन जो है फेसबुक की जो कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट उनको जितनी भी वेरिफिकेशन आपकी चाहिए, अगर वो रियल हो तो फिर वो आपका अकाउंट वो वापस अनबैन कर देते हैं। तो आपने मेल कैसे सेंड करनी है, आपने अपना जीमेल जो है वो ओपन कर लेना है। जीमेल जो आपकी आईडी के अंदर जो मेल है उसी मेल से आपने मेल सेंड करनी है। जीमेल पर जाते ही आपने, जैसा कि मैं अपने जीमेल ओपन कर चुका हूं और मैं टॉक मी टू जीमेल और कंपोज के बटन पे जब आप जीमेल ओपन करते हैं, कंपोज के बटन पर जब आप क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आपने ये करना है कि यहाँ पे मेल पे आपने लिख देना है कि disabled@sport.facebook.com, इस पे आपने मेल भेजनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने सब्जेक्ट में लिख देना है पर्सनल अकाउंट डिसेबल्ड, माई पर्सनल अकाउंट डिसेबल्ड, ठीक है। उसके बाद आपने अपील में लिख देना है कि
अपील में आपने ये चीज़ लिखनी है कि सर मेरा अकाउंट जो है वो डिसेबल्ड हो गया था और फेसबुक ने मुझे 30 दिन का टाइम दिया था, जिसकी वजह से मैं 30 दिन के अंदर अपना अकाउंट रिकवर नहीं कर पाया। लेकिन ये अकाउंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम था। मेरे कुछ बिज़नेस के ऐसे लिंक्स हैं जो इस अकाउंट के साथ जुड़े हुए हैं और मैं इस अकाउंट को रिकवर करना चाहता हूं। तो आपको मैं जो मेरी वेरिफिकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से इशू की हुई, जितनी भी मेरी वेरिफिकेशन है मैं फ़ेसबुक को दे रहा हूं। आप मेरी वेरिफिकेशन देख सकते हैं, मेरी आईडीज़ देख सकते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इस तरह की जितनी भी जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से इशू की हुई वेरिफिकेशन मैं आपको देने के लिए तैयार हूं और मैं आपको वेरिफिकेशन भी सेंड कर रहा हूं। आप दूसरा ये चीज़ें आपने इसमें लिख देनी है अपील में, इंग्लिश में आपने अपील बना लेनी है और उसके बाद आपने अपनी आईडी का नेम और आपके जो प्रूफ होगा, जो आपका आईडी कार्ड होगा, उसका प्रूफ बिल्कुल मैचिंग होना चाहिए, कोई ज़रा सा भी उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और दूसरा आपकी आईडी की डेट ऑफ बर्थ और आपके प्रूफ की डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ या नेम में से कोई सी भी चीज़ रॉन्ग होगी तो आपका अकाउंट फिर ओपन नहीं होगा। क्योंकि मैं सच्ची बात करता हूँ, अगर आपका अकाउंट तभी ओपन होगा जब आपके पास वेरिफिकेशन बिल्कुल सही होगी। तो आपने यहाँ से अपील सेंड कर देनी है, नीचे लिख देना है नेम, लिख के आगे कॉमा डाल के अपनी आईडी का नेम, फिर उसके नीचे लिख देना है कि प्रूफ जो आपकी आइडेंटिटी है, आपका आईडी कार्ड है, वो लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपने डीओबी लिख के अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है और उसके बाद आपने कंट्री लिख के, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, मतलब पाकिस्तान या इंडिया से हैं, तो वो आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। कंट्री जब सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये होगा कि आपने यहाँ ऊपर जो ये आइकन बना हुआ है, यहाँ अटैच फाइल पर जाके अपनी आईडी का जो प्रूफ है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है और प्रूफ सेलेक्ट करने के बाद वो आपने सबमिट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आपने मेल भेज देनी है, बस आपने बिल्कुल इतना सा काम करना है और मेल आपकी सेंड हो जाएगी। जैसा कि ये सेंड हो चुकी है, तो आपने बस ये काम करना है। कोविड-19 के बाद जो है, इसके ख़त्म होने के बाद जो है ना, डिसेबल जो परमानेंटली अकाउंट डिसेबल्ड हो जाता है उसको वो रिव्यू लेंगे। अभी कुछ लिंक्स अपडेट हो रहे हैं और आपकी लक पे भी ये बात हो सकती है कि अगर आपकी वेरिफिकेशन सही है तो आपके अकाउंट को पहले भी रिव्यू कर सकते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने आया था कि ताकि मैं आप सबको बता सकूं कि परमानेंटली अकाउंट जो डिसेबल्ड हो जाते हैं उनको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जो है वो सब कुछ बने। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर अपडेट आप सबको मिल सके। तो फिर हाज़िर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।